क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही हैं एक एक्स मुस्लिम, जिनका नाम एक्स मुस्लिम अदा है। और ये बताएंगी कि इनके साथ क्या मामला हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा ही होगा, तो इनके जो वालिद है, अब्बू है, वो मस्जिद के इमाम है, मौलवी है, काफ़ी होल्ड है उनका। उसके बावजूद उनका रवैया क्या रहा है इनकी माँ के साथ और लोगों के साथ, वो हमें बताएंगी। तो आप सभी लोग फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर करें। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो नया लोगो है मेरा ऊपर थोड़ा एनिमेटेड वाला, वो अच्छा लग रहा होगा। विदाउट एनी डिले हम स्ट्रीम में लेते हैं एक्स मुस्लिम अदा जी को। एक्स मुस्लिम अदा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदा जी, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नर्वस तो नहीं है ना आप? नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा है, कोई मुश्किल नहीं। तो अदा जी, हम्म, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि चूंकि आप एक एक्स मुस्लिम हैं और आमतौर पे जो भी एक्स मुस्लिम ज्वाइन करता है, हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं ताकि पता चल सके हमें भी, हमारे दर्शकों को भी, कि वाकई में मुस्लिम थे या नहीं थे जो ज्वाइन होते हैं। तो क्या आप कोई सूरा जो भी आपको याद है कुछ सुना सकती है हमारे दर्शकों को? हाँ, सुना सकती हूँ। जी प्लीज सुनाइए। हम्म, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी बहुत शुक्रिया अदा जी। और आपने इतनी हिम्मत की कि आप मेरी स्ट्रीम में ज्वाइन होने का आपने फैसला लिया, आपने मुझे कांटेक्ट किया। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो तकलीफ़ आपको इस इस्लाम की वजह से, या जो आपके अब्बू जान है, मौलवी है, उनकी वजह से हम्म, हुई है, और एट द एंड वो फॉलो कर रहे थे इस्लाम को। तो बहुत बहुत हम्म, आपको मैं सलूट करता हूँ कि आपने ये फैसला लिया आने का। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आप बताइए कि आप किस घराने में पैदा हुई, और आपके घर वालों का क्या मामला था, कितना इस्लाम को जानते थे, नहीं जानते थे, क्या कुछ हुआ आपके साथ, सब बताइएगा ताकि हमारे दर्शक जो है, ख़ास करके जो हमारे मुसलमान हजरात है, भाई बहन हैं, उनके समझ में आ हम्म। जाए कि इस्लाम कैसे ज़िंदगियों को बर्बाद करता है। जी। मैं एक कट्टर सुन्नी फैमिली से हूँ जी। और मेरे पापा मतलब मौलवी हैं और वो मतलब हमारे शहर आए थे कि मतलब यहाँ पर मौलवी में ही आए थे वो मस्जिद में एक हाफिज के रूप में। तो वो यहाँ पर आए ना, तो उन्होंने मेरी मम्मी से निकाह किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनका पहले निकाह हो चुका है। मतलब उनकी एक वाइफ है पहले से, जी। नहीं बताया। और मतलब मम्मी की शादी हो गई, फिर वो मतलब मम्मी को ले गए अपने साथ में। वहां जाने के बाद मम्मी को पता चला कि इनकी तो मतलब शादी हो चुकी है। तो फिर वहां जाने के बाद जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है। हम्म। तो उन्होंने मतलब जवाब देना जरूरी नहीं समझा, और उसके बाद जब शादी हुई थी तो मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया मम्मी को बहुत ज्यादा। हम्म। और फिर एक दिन का वाकया ये हुआ कि मतलब वहां पर किसी औरत का हलाला होने वाला था, और जी। वहां पर जहाँ पे मेरे पापा वहां पे मौलवी थे, तो वो औरत नहीं चाहती थी कि उनका हलाला हो। हम्म। अब वो मम्मी को बोली कि आई उनके पास कि आपके शौहर जो है वो मौलवी है, तो अगर वो चाहे तो ये रुक सकता है, क्या ही जरूरी है हलाला का, ठीक है। तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं बात करूंगी। तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ था उनका प्रेगनेंसी हम्म। का। तो वो प्रेग्नेंट थी और फिर पापा आए तो उनको बोले कि
प्रेग्नेंट है, तो बोले कि ना वो हलाला के लिए मना कर रही है, और वैसे भी ये तो मतलब अपने तक मुस्लिम में चलता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना, इंडियन कानून में नहीं आता। हुँ, तो पापा बोले ठीक है, ये इंडियन कानून में नहीं आता लेकिन मुस्लिम में तो है ना, तो मम्मी बोली क्या ज़रूरत है मानने की? 1400 साल पहले जो कुछ हुआ वो ज़रूरी नहीं है ना कि अभी भी मानी जाए बात। तो हुँ, उन्होंने मतलब मम्मी को फिर जवाब देना फिर ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने बहुत मारा उनको, इतना मारा कि मतलब उनको ज़ोर से धक्का मार दिया, और धक्का मारने के बाद उनका मतलब वो गिर गई पेट के बल, और उनका मिसकैरेज हो गया। तो उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। हुँ, तो मेरे पापा उनको ब्लीडिंग में देख रहे थे, तो उनको उठाया नहीं बल्कि उनकी तरफ ना मतलब तलवार वग़ैरह वो रखते हैं अपने घर में। वो बोलते हैं कि निशानी है हमारे सुन्नियों की। तो हुँ, उसने वो निकाला और मेरी मम्मी के ऐसे जीभ के पास मतलब ऐसे मुँह के पास रखा और बोला कि आज बोल दिया तो बोल दिया, अगर दोबारा कभी बोलोगी तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। और उसके बाद मेरी मम्मी बेहोश हो गई। हुँ। उसके बाद फिर यही सब मतलब मार-पीट वग़ैरह चलता रहा, और कई चीज़ें ऐसी एक बार क्या हुआ था कि मम्मी यानी ने उनसे थोड़ा-सा मैं रोकूँगा आपको, हुँ, आपके ताकि दर्शक हमारे लगातार जुड़ते जा रहे हैं और हुँ, दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 1000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि ये बिल्कुल अडल्ट है और बच्ची नहीं है, अडल्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जैसे कि अभी बताया, हुँ, एक तो आपके जो अब्बू है, पापा है, वो है मौलवी, हाँ, ठीक है? हाँ, उन्होंने आप जहाँ कहीं भी रहती थी, वहाँ पे आए वो, मस्जिद में एज़ अ हुँ, इमाम अपॉइंट हुए हुँ, और उन्होंने आपकी मम्मी से शादी की, लेकिन उनको बताया नहीं कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, ठीक है? तो हाँ, उस शादी के बाद आपकी मम्मी को पता चला और उस पे सवाल करने पे आपके जो अब्बूजी हैं, उन्होंने उस पे कोई जवाब उनको नहीं दिया, बताना ज़रूरी नहीं समझा कि यार क्यों मैंने दूसरी शादी की या क्यों मैंने नहीं बताया। इसके हाँ, बाद मतलब वो वो आप ज़रूरी नहीं हुँ, समझे। हुँ, जी। और इसके अलावा वो आपकी माँ के साथ जो है वो मारपीट का उनका रवैया रहा है और आपके हुँ, मोहल्ले में किसी का हलाला होना था, तो वो आपकी हुँ, मम्मी के पास आई क्योंकि आपके जो अब्बू है वो आपकी मम्मी से दरख्वास्त करने लगी कि मुझे हलाला नहीं करवाना है, तो आप अपने शौहर से कहिए कि इस हलाले को रुका दीजिए। तो उस पे हाँ, आपके अब्बूजी काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने आपकी मम्मी जो है वो प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स हुँ, प्रेग्नेंट थी आपकी मम्मी, तो उन्होंने उनको मारा, हाँ, धक्का दिया, जिसकी वजह से आपकी जो हुँ, मम्मी थी उनका मिसकैरेज हो गया, वो बच्चा मर गया और वहीं पे हुँ, उसके बाद मतलब इसका मारने के बावजूद भी उनको रहम नहीं आया और उन्होंने तलवार निकाल के कही कि दूसरी बार अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी बोलोगे, तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूँगा, इस तरीके की धमकी भी दी। हाँ, तो हाँ, बड़ी ही अजीब बात है कि एक मौलवी इस तरीके की हरकत कर रहा है और सहारा ले रहा है इस्लाम का, बड़ी दुःख भरी बात है। जी, आगे बताइए अभी आप। उसके बाद फिर ऐसी मार-पीट तो उनका मतलब हमेशा का चलता ही रहता था, और वो इस हद तक है कि आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन मम्मी की बॉडी में वो पूरे निशान हैं, मतलब हर चीज़ के निशान हैं। तो मम्मी ने जब उनकी पहली शादी के बारे में बोला कि झगड़ा होने लगा उनकी पहली शादी को लेकर कि आपने मुझे नहीं बताया था ये वो, हुँ, और मम्मी अगर किसी की हेल्प कर देती थी तो मतलब एक शक होता है ना, इंसान शक की नज़र से देखता है ना? हुँ, तो ऐसा उनकी आदत थी, अगर घर में कोई आया तो अगर कोई भी इंसान आएगा तो आप उसको पूछोगे ना चाय वग़ैरह के लिए, हुँ, तो मम्मी भी ऐसा करती थी। तो उन्होंने क्या किया एक बार मतलब मेरे पापा के ही दोस्त आए थे, तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो आप, मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ी देर में आ रहे हैं तो आप बात कर लेना। हुँ, तो मम्मी चाय बनाने के लिए चली गई, फिर वो चूल्हे में खाना बनाते थे, लकड़ी का। तो फिर क्या हुआ
कि जब वो आए ना तो पापा देखे कि हाँ, वो उनके लिए चाय बना के लेके आ रही, तो उस समय वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उनका फ्रेंड चला गया वहाँ से, तो उन्होंने मम्मी का हाथ लिया और वो आग में डाल दिया हुँ, और फिर बोला कि तुमको क्या ज़रूरत है? तो मम्मी ने बोला कि वो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप नहा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, और इसलिए मैं कोई मेहमान आएगा तो चाय तो पूछूँगी। तो ना इस वो मतलब कुछ जवाब देना ऐसे ज़रूरी नहीं समझते, और उन्होंने मम्मी को फिर बहुत मारा, जलाने के बाद भी बहुत मारा, और कहने लगे कि तुम औरत लोग का ना मतलब दिमाग ही सच में कम होता है, ठीक है? और तुम लोग अपने आप को मतलब वो मत समझो और दूसरों को भी बहकाना बंद करो, क्योंकि मैं मम्मी थोड़ी पढ़ी-लिखी थी, तो हुँ, वहाँ जहाँ मम्मी की शादी हुई थी वो पूरी मुस्लिम बस्ती थी, और टोटल वहाँ हुँ, पे कोई मतलब हिंदू नहीं था। हुँ, तो पूरी मुस्लिम बस्ती थी, तो मम्मी क्या है ना मतलब बीए तक पढ़ी है मेरी, तो उन्होंने मतलब इंडियन कानून के बारे में या फिर जो भी नारी हक के बारे में उनको बताना चाहा। तो पापा उस बात के लिए उनको मतलब वो जो कोड़े होते हैं ना, हुँ, उनसे मतलब मारा इतना कि उनके मेरे पीठ में जो है छाले हो गए थे। हुँ, और फिर यही सब कुछ चलता रहा, फिर आई मम्मी की सेकंड प्रेग्नेंसी जो कि मैं थी, तो फिर हुँ, जब मेरे प्रेग्नेंट मम्मी मेरे से हुई तभी मन उनका मार-पीट रुका नहीं था, मतलब वो चल ही रहा था, लेकिन फिर ना पापा जो है वो हॉस्पिटल मम मम मेरे नाना मम्मी को हॉस्पिटल लेने के लिए गए थे, क्योंकि पापा है ना वो छोड़ दिए थे, नाना के पास में, लास्ट अच्छा, मंथ में। तो हुँ, फिर नाना हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर वहाँ पर ना मेरे पापा भी थे, लेकिन जब उनको नर्स आकर बोली कि हाँ, एक लड़की हुई है, तो वो वहाँ पर ना कुछ नहीं बोले, वो वहाँ से गुस्से में चले गए वापस, हुँ, मम्मी को छोड़ के। फिर मम्मी मुझे लेकर के फिर नाना मुझे और मम्मी को छोड़ने के लिए गए, फिर वहाँ छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद मम्मी को बहुत मार-पीट करते थे, और मम्मी ना मुझे क्या करती थी मतलब बचपन में, वो बाँध के रखती थी। हुँ, ताकि मेरे से छोटी-सी भी कोई गलती ना हो, जैसे छोटा बच्चे से कोई गलती ऐसे ना हो, जिसकी वज़ह से मुझे भी इतनी ज़्यादा मार-वार पड़े। और मेरे पापा कभी मतलब मेरा ख़्याल वग़ैरह नहीं रखते थे, जैसे बच्चों का रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कभी मुझे गोद में नहीं उठाया हुँ, कि एक लड़की है करके। फिर मम्मी उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाने लगी कि ऐसा थोड़ी होता है, अगर वो बेटी है तो क्या हुआ, अगली बार बेटा भी हो जाएगा, लेकिन बेटी भी तो मतलब मायने रखती है ना, वो भी तो अच्छी होती है, क्या बुराई है उसमें? तो बोल हुँ, रहे हैं कि पहली बात तो ये कि तुम लोग किसी काम की नहीं होती, मतलब औरतें किसी काम की नहीं होती, सिर्फ़ बिस्तर तक ही इनकी पहचान होती है, उससे ज़्यादा हुँ, इनकी कोई औकात नहीं होती। हुँ, तो फिर मम्मी ने इसके लिए बहुत झगड़ा किया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? और वो भी अपनी खुद की बेटी के लिए। तो उन्होंने मम्मी को बहुत ज़्यादा मारा और उनके बाल-वाल खींच लिए, जिससे उनके सर में भी काफ़ी चोट आ गई। हुँ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ चल ही रहा था ना कि मेरे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो गई, और वो क्या हुए कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला कि इनके फेफड़े में पूरी तरह से पानी भर गया है, तो ये हुँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बचेंगे। तो मेरे नाना की लास्ट विश थी कि वो एक बार अपनी बेटी से मिले, क्योंकि मम्मी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो हुँ, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने उस समय फ़ोन नहीं था, लेटर चलते थे, तो उन्होंने लेटर भेजा। हुँ, लेटर भेजा तो मेरे पापा को वो लेटर मिला, तो उन्होंने वो पढ़ा और पढ़ के फाड़-वाड़ के फेंक दिया। मम्मी को हुँ, कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, हुँ, ठीक है? बाद में मम्मी को झाड़ू-वाड़ू करते समय वो कागज़ के टुकड़े मिले, तो उनको मतलब थोड़ा उन्होंने देखा कि क्या है? तो उनको ये तो समझ में आया कि उनके घर से आया है, कोई लेटर है। फिर हुँ, उन्होंने जोड़-तोड़ के अधूरा तो पढ़ा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँस ले रहे हैं। तो मम्मी बोली कि मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं है उनका, मैं उनकी एक ही बेटी हूँ। हुँ, तो वो जो है ना मतलब पापा जो है ना उनको नहीं जाने दिया और मार-पीट के चुप करा दिया, और फिर ये हुआ कि मेरे नाना की उनके वेट करते-करते उनकी डेथ हो गई, मतलब वो खत्म हो गए। हुँ, खत्म हो गए ना, तो उनकी मतलब मरने पर भी, उनकी मौत पर भी मेरी मम्मी को नहीं आने दिया गया, ना खुद वो आए, जबकि वो हुँ। इकलौते दामाद थे, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे
कि हुँ, ये जो आपके अब्बू का जो रवैया है, वो घर तक हुँ। ही ऐसा था, चिड़चिड़ापन और इतना जालिमपना, या जो, क्योंकि मस्जिद में मौलवी थे, मौलवी है, इमाम है, तो बाहर भी इनकी इमेज खराब थी, या बाहर अच्छे से रहते थे और घर पे सिर्फ इस तरीके से करते थे? क्या मसला था, मतलब मामला क्या था? बाहर भी इनकी इमेज ऐसी ही थी। बस बाहर की बात ये है कि बाहर अगर वो जैसे कि मस्जिद में अब औरतें तो जाती नहीं है, सिर्फ़ मर्द जाते हैं, है हुँ, ना? तो वहाँ पर वो इनस तकरीर में भी मतलब यही सारी चीज़ें वो दूसरों को भी बताया करते थे। हुँ, और ये वो उनकी मतलब एक तो होता है ना ब्रेन वॉश, तो वो ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि ला सामने वाले को यही लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, इस्लाम ही सही है और इस्लाम में ये जायज़ है। हुँ, मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। हुँ, तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा इतना हक बनता है कि तुम उसके संग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हुँ, बस अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसको मारना, पीटना या उसके संग बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव करना कोई बड़ी बात नहीं। हुँ। ये सारी चीज़ें वो मतलब ब्रेन वॉश करने में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो उसी चीज़ में मौलवी यहाँ भी रहे तो भी वही करते थे और जहाँ वो मौलवी अभी फ़िलहाल है वो वहाँ भी वही कर रहे हैं और उनकी एक नहीं 3-3 शादियाँ हुई हैं। अच्छा, यानी आपकी माँ के बाद उन्होंने फिर से एक शादी की? हाँ, अच्छा, तो जो पहली बीवी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? वो साथ में रहती है या क्या सीन है? नहीं, वो तो मतलब मम्मी आई ना, उसके बाद जब वो मम्मी प्रेग्नेंट थी 7 मंथ की और उनकी ब्लीडिंग वग़ैरह हुई, तो उस हुँ, समय उनका भाई मतलब पहली बड़ी अम्मी का उनका भाई आया था, हुँ, उनको लेने के लिए, तो वो गई और वहाँ जाने के बाद ना फिर वो भी कभी वापस ही नहीं आई। अच्छा, वो भी परेशान थी। हाँ, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत किया था और उनके साथ भी मतलब उनकी शायद बच्ची को मार ही दिया था। हुँ, मतलब उनकी जो शायद छोटी बच्ची थी, मम्मी बताते हैं ऐसा, कि हुँ, उनकी बच्ची थी छोटी-सी, ठीक है? और मम्मी की शादी हुई थी नई-नई। तो हुआ ये था कि वो बच्ची मतलब खेल रही थी चारपाई में ऐसे, इसीलिए मम्मी मुझे बाँध के रखा करती थी। तो हुँ, मेरे अब्बू आए, तो वो बच्ची रो रही थी, तो उन्होंने उसको मारा और ना ऐसे धक्का मारा ना, तो छोटी बच्ची का सर जा कर के पत्थर में ऐसे लग गया। हुँ। तो उनकी वो मतलब ब्लीडिंग की वज़ह से उनकी डेथ हो गई। तो यार, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इतना हुँ, ज़ालिम तुम्हारा बाप है, एक हुँ, बच्चे की जान ले ली, दूसरा आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी आपसे पहले, वो हाँ, मिसकैरेज हो गया धक्का देने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। तो हुँ। कोई आपका घर वाला या फिर आस-पास पड़ोस में मोहल्ले वाले, या आपकी मम्मी चूँकि खुद एक एजुकेटेड है, तो कोई पुलिस के पास जाना ज़रूरी नहीं समझा कि यार इतना ज़ुल्म क्यों बर्दाश्त करे, जाकर इस ज़ालिम की कंप्लेंट करते हैं? मेरे मम्मी बताती है मतलब जहाँ उनका ससुराल है, वो पूरा मुस्लिम बस्ती है ऑल टोटल वो मतलब गाँव है वो, तो पूरा मुस्लिम का ही गाँव है। हुँ, और वहाँ पर ये सब कुछ होना एक आम बात है और कोई अगर उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाता है, ठीक है? तो उसकी आवाज़ चुप करा दी जाती है। हुँ। हाँ, ये मतलब प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो आपके मम्मी की आपके मतलब जो कोशिश की है। आपकी जो नानी है या जो मामा है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की जाके केस करवाने की? मेरे कोई मामा नहीं है, सिर्फ़ नानी थी और नानी भी अकेले हो गए थे क्योंकि नाना तो ख़त्म हो गए। हुँ, नानी अकेली थी, तो नानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मतलब अच्छा। पी जाए हाँ, हुँ, हुँ, तो वो नहीं गए थे। लेकिन वो बहुत हिम्मत करके मेरी मम्मी को वापस लेके आए थे। मेरी मम्मी को वापस लाने के बाद में कई बार जो है मेरे अब्बू आए मम्मी को लेने के लिए। हुँ, लेकिन ना फिर मेरी मम्मी बोली कि मैं नहीं जाऊँगी और किसी भी हाल में नहीं जाऊँगी मैं। हुँ, तो बोले कि तुम्हारी एक ठो बेटी है कैसे पालोगी? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा वजूद भी नहीं है। तो मम्मी ने उन्हें कहा कि मैं अपनी बेटी को भी पाल लूँगी
और जैसे भी है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी वापस। तो हुँ, बोले कि फिर मैं तुमको 3 तलाक देता हूँ। तो मम्मी ने बिना सोचे समझे बस एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक होता है ना कि जेल से बाहर कैदी निकल जाता है। हुँ, 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 बस वैसा मम्मी को फ़ील हुआ तो मम्मी बोली ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और उन्होंने हुँ, तुरंत मतलब 3 तलाक को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुँ, यहाँ पर से उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई क्योंकि पापा तो जो थे ये वो इस शहर में भी आ चुके थे और यहाँ के मम्मी-डैडी की भी सोच सेम ही हो चुकी है। तो हुँ, अब उनको लगा कि भई इनके शौहर इनके साथ ऐसा किए और इन्होंने इनको तलाक दिया और इसने मतलब एक्सेप्ट भी कर ली। नहीं गई हुँ, वो, माफ़ी भी नहीं माँगी। तो हमारी भी जो औरतें हैं उनको भी यही बताएगी, यही शिक्षा देगी। तो हुँ, मम्मी यहाँ पर मदरसे में पढ़ाने लगे। पापा के छोड़ने के बाद में पढ़ाने लगे। तो यहाँ के मदरसे से यहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्होंने मम्मी को निकलवा दिया कि हुँ, अगर आपने खुद ऐसा किया है फिर आप हमारे बच्चों को और हमारी जो बीवियाँ हैं उनको भी यही सिखा दोगी, फिर वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगी। हुँ, ये सारी चीज़ें चलने लगी। फिर मम्मी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं वो जो चीज़ सिखा रहे हैं इस्लाम में जो कुछ ये चीज़ हो रही है, चाहे वो हलाला हो गया, 3 तलाक हो गया, ठीक है? और मारपीट जो होता है ये चीज़ें गलत है और औरतों का भी कुछ अधिकार बनता है। तो मतलब इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि अभी भी वक़्त है हलाला करके अपने शौहर के पास तुम लौट जाओ। हुँ, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। नहीं लौटने की वजह से फिर यहाँ के लोगों ने मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लाइक हमारे घर की लाइट जो हम किराए के घर में रहते थे, मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे घर की जो लाइट थी उसके तार काट देना, ठीक है? और हमको बार-बार घर चेंज करना पड़ता था क्योंकि मतलब हम कहीं पे भी रहते थे ना तो फिर थोड़े दिन बाद वहाँ से निकाल दिए जाते थे। तो हुँ, बार-बार घर चेंज करना पड़ता था और जिस घर में भी जाते थे ना वहाँ ना तो पानी, ना लाइट, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी चलती रही। तो फिर मम्मी ने सोचा कि ना तो यहाँ पे मेरे को जॉब करने मिल रही है और ना ही मेरे को कोई और रास्ता मिल रहा है। तो फिर ना वो मुझे मेरी नानी के पास में छोड़ने लग गई और खुद चली गई कहाँ? दूसरे शहर में काम करने के लिए। हुँ, मम्मी तो दूसरे शहर चली गई तब मेरी एज करीबन 5 साल रही होगी, 4-5 साल। तो यहाँ के जो मोमेडियन हैं, वो मेरे पास आते थे, तो वो बोलते थे कि मतलब मैं खेलते-वेलते रहती थी उस एज में, तो ये लोग बोलते थे मेरे को कि तुम्हारी मम्मी किसी और के साथ भाग गई, तुम्हारे पापा को धोखा दिया है इन्होंने। हुँ, और अभी जो है तुम्हारी मम्मी मतलब वो स्लेव बन चुकी है या फिर वो किसी और दूसरे धर्म के हिंदू लड़के के साथ ये भाग गई है, ठीक है? और तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब ये बताइए कि मतलब 5 साल की बच्ची को जाकर ये सब बोलोगे तो उसके दिमाग में क्या आएगा? हुँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठने लग गई। अब वो वक़्त बीतने लग गया। अब हम मिट्टी के घर में रहते थे, तो वो घर एक साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ हुँ, की तरह। तो वो जो घर है, वो पीछे से पूरी उसकी दीवार टूट गई। अब जो मेरी नानी थी, तो उन्होंने मतलब दीवार तो टूट गया, पूरी पानी घर में आ रहा था, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हम घर के अंदर में छाता लगा के बैठा करते थे। तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने सबको पैसे बाँटे मतलब 700 या 800 रुपए बाँटा करती थी गवर्नमेंट, बाँटी उस वक़्त। तो फिर मेरी नानी को भी मिला कि अपना घर ठीक करा लो, ठीक है? तो फिर जैसे मेरी नानी पैसे लेके आई यहाँ पर कि हाँ, मैं दीवार ठीक करा लेती हूँ, तो हमारा जो मकान मालिक था, वो आया और मेरी नानी से पैसे लेकर वो चला गया, झगड़ा-वगड़ा करके, ठीक है? अब मेरी हुँ, नानी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो फिर यहाँ के जो मतलब जो हिंदू लोग हैं तो वो लोगों ने मतलब मेरी नानी ने उनसे हेल्प माँगी तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने हेल्प की और उस दीवार को ठीक कराने में मदद कर दी। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें बंद नहीं हुई और अभी भी वो सब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वो चल रहा है और मेरे पापा आज भी मौलानागिरी कर रहे हैं और हाल ही में जो उनकी वाइफ़ जो है 1.5 महीने पहले उनको छोड़ के फिर चली गई। कौन-सी वो लास्ट वाली? हाँ, अभी 3rd वाली वाइफ़ है उनकी छोड़ के चली गई है उनको। अच्छा वो भी छोड़ के चले गए, तो ऐसे ऐसे इंसान के साथ, ऐसे ज़ालिम के साथ रहेगा कौन? ज़िंदगी कौन बिताएगा? जिसके अंदर हाँ। इतना इतना हरामीपन हो, तो वो कैसे
कोई उनके साथ जो है जिंदगी बिता सकता है। हाँ, मम्मी ने बहुत ट्राई किया कि उनको समझा सके कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान बन के रहो। लेकिन वो चीज़ उनकी समझ से परे है, मतलब उनके लिए इस्लाम में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, वो हदीस में लिखा है, वो सब सही है। बाकी सब दुनिया की बातें या इंडियन कानून है या कोई भी चीज़ फिज़ूल है। हम्म। बिल्कुल फ़िज़ूल है, ठीक है? और ऐसी कुर्बानी का समय था तो मैं बहुत रोने लगती थी क्योंकि मुझे एनिमल से बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कुर्बानी का टाइम था, तो मैं बहुत रोने लगी थी, तो मम्मी ने उनको बोला कि मत करो कुर्बानी, ठीक है? कुर्बानी वग़ैरह सही बात नहीं है करना, ये सब छोड़ दो, ठीक है? हम्म। क्या ज़रूरत है? अगर अल्लाह ने हमको भी बनाया है और अल्लाह ने उसको भी बनाया है, तो बोले कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो मम्मी ने कहा कि आप ही कहते हो कि उसका नाम जलाल है, तो उसका नाम रहीम है और हम्म। उसी ने सब कुछ बनाया है। हम्म। तो जब उसने सब कुछ बना रखा है, ठीक है? तो जितना प्यार हमसे करता है, उतना ही प्यार तो वो जानवर से भी कर ही रहा है हम्म। ना? तो हम मतलब किसी भी पेरेंट्स को तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की जान ले ले, है ना? तो वो हम सबका क्रिएटर है, तो उसको कैसे खुदा को कैसे अच्छा लगेगा कि हम जो है उसकी दूसरे क्रिएशन की जान ले लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, तो ये छोड़ दो। तो मेरे पापा ने बोला इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन ना फिर तेरी बच्ची की कुर्बानी कर देता हूँ क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए लेके जा रहे थे ना, हम्म। और तेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ तो तेरी बच्ची है, तो मैं इसी की कुर्बानी कर देता हूँ। यानी इतना गया गुजरा था आपके अब्बू। हुँ, अच्छा, तो मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रीति ह्यूमन जी। और प्रीति हुँ, ह्यूमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू। यार, ये जी। जो अभी आप सुन रही थी, एक्स हुँ, मुस्लिम अदा जी ने जो कुछ बताया अपने वालिद के ताल्लुक से, जो कि मौलवी है, मस्जिद के इमाम है, अच्छा खासा होल्ड है उनका जहाँ भी वो इमामत करते हैं या तकरीर करते हैं, जी। उनका इस तरीके से रवैया अपनी हुँ, बीवी के साथ, और पहली बीवी के बारे में दूसरी को बताया नहीं, शादी कर लिया, और फिर जी। जो कुछ मामला हुआ वो हमारे सामने है। क्या कहना हुँ। चाहेंगे आप? साहिल, टू बी ऑनेस्ट, ऐसी जो स्टोरीज़ हैं वो हमारे हर मुस्लिम घर में होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो रिपोर्ट बहुत कम होती हैं, मतलब मंज़र आम पे जैसे होती है ना, एक चीज़ आ जाती है खुल के, मतलब सामने ही नहीं आती। जो विक्टिम्स होते हैं वो भी सामने नहीं आते, क्योंकि कहीं न कहीं उनमें भी होता है इस्लाम का कि नहीं, अगर हमने अपने हस्बैंड के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये भी नाफ़रमानी के उसमें कैटेगरी में आ जाती है, नाफ़रमानी की। तो कहीं हम्म। न कहीं जो विक्टिम्स होते हैं वही चुप कर जाते हैं। तो बहुत हिम्मत की बात है अगर ये जो हैं एक्स मुस्लिम अदा, ये आगे आई हैं, उन्होंने अपनी बहुत ही पर्सनल बातें हमसे शेयर की हैं। तो बहुत ही एक हिम्मत चाहिए ये सब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे बताने के लिए। तो हम्म। जो इंस्पिरेशन इनको मिलती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, इवन कि आप किसी को बेइज़्ज़त करते हो, अपने लफ्ज़ों से भी कर सकते हो। हाथ उठाना तो बहुत बाद में आता है। किसी आपके जो अल्फ़ाज़ हैं वो भी किसी की रूह को जो है ना वो छलनी करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो है, ये सारी इंस्पिरेशन इनको इस्लाम से आती है, हम्म। अहादीस से आती है। और हम जो यहाँ स्ट्रीम्स पे बार-बार आप लोगों को अपने अपने ऑडियंस को बताते हैं रेफ़रेंस के साथ, तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और बहुत हौसले और हिम्मत की बात है कि इन्होंने तो ये इस लेवल का मेंटालिटी कभी टॉर्चर, चेंज होगी? ये मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी साहिल, बहुत काम उसके करना लिए पड़ेगा इस इस्लाम पे, से क्योंकि निकलना जरूरी है। इस्लाम की बिल्कुल जो सबसे गंदी जहनियत है उससे बाहर आना जरूरी है। वरना तो जिस पे जुल्म हो रहा है वो तो उनको लगता ही नहीं कि हम पे जुल्म हो रहा है या हमारे लिए ये चीजें गलत है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैंने आपको बताया कि दे आर फाइन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता इसमें। उनको इसमें प्रॉब्लम दिखता है कि अगर हमने किसी से शेयर किया तो हम जहन्नुम में जा सकते हैं। हम्म। तो ये बिल्कुल। सारी बात आपकी हिम्मत की है और आपके खुद स्टडी करने की, फिर सोचने की, आपके पास दिमाग है। और
ये सारी बातें ये छोटी-सी बच्ची ही मुझे लग रही हैं, मतलब इतनी मैच्योर नहीं लग रही। हो सकता है अबाउट 20 हों, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटी-सी एज में काफ़ी कुछ सहा है और हाँ, क्या मेरे पास तो वर्ड्स इम्पैक्ट जी। आप सोचिए कि बचपन से ये सारा जो हो रहा था इवेंट, वो कितना हाँ, मतलब इनके ज़हन पे क्या असर खौफ़नाक किया होगा यार? क्या किस ट्रॉमा से गुज़री हैं, हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं। जिसने सहा है उसको पता है कि उस पे क्या बीती है। तो बहुत ही हिम्मत और हौसले की इनकी मैं दाद देती हूँ कि ये सामने आई और इन्होंने हमें बताया। आगे आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। जी। अदा जी, अच्छा इसमें हुँ। ये बात हो सकती है कि चलो यार ठीक है, वो आपके अब्बूजी का पर्सनल मामला हो और हुँ। ज़ालिम थे, ज़ुल्म किया उन्होंने, जो भी है। लेकिन आप इस्लाम से क्यों हट गई? मतलब आपने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया और इस्लाम से आप क्यों बाहर निकल गई? मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं मदरसा बचपन से नहीं गई हूँ, बड़ी होने के बाद स्टार्ट की हूँ, मतलब 8th क्लास में थी मैं, स्टार्ट की हूँ मैं हुँ, मदरसे जाना और मैं स्कूल बचपन से ही जा रही हूँ। तो जब मैं मदरसा जाना शुरू-शुरू की थी, तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा वहाँ पे, क्या पढ़ा रहे? फिर वहाँ की चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई-नई थी, बिल्कुल भी नई-नई। तो फिर मैं स्कूल में भी पढ़ी थी, मदरसे में भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ नोटिस करने लगी धीरे-धीरे, मतलब वो अलीफ बे से बढ़ते-बढ़ते फिर कुरान तक में आने लगे। तो मैं बोली, हम लोग को खाला अम्मी पढ़ाती थी, तो मैं खाला अम्मी से बोली कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं, पर जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वो टीचर बताते हैं ना कि इसका मतलब ये लिखा है। हिंदी में इसका मतलब ये होता है। तो मैं बोली इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता होगा ना कि इसका क्या लिखा है हमको? तो वो बोले कि ऐसे अभी नहीं बताऊँगी, जब बड़े होते जाओगे तब बताओगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ होने लगा था, मतलब किसी का हलाला होने वाला था। तो मुझे तब नहीं पता था कि क्या होता है। तो फिर मैं अपनी मम्मी से पूछी, तो मम्मी बोली कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है? तो ये तुमको अभी नहीं बता सकते हम। तो फिर मैं मदरसा गई, तो मैं मदरसा से खाला अम्मी से पूछी कि ये क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है। तो उस समय थोड़ा मतलब सोचने समझने की इतनी थी दिमाग की, जो है ये गलत है। तो मैंने बोला ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना खाला अम्मी, क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे हदीस में है, हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया है कि ये सब जायज़ है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोली ऐसे कैसे फ़रमाया है? ये चीज़ तो गलत है और गलत चीज़ें तो अल्लाह पाक को मना करनी चाहिए, वो स ऐसे इस चीज़ को प्रमोट कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि तुम ज़्यादा सवाल ना पूछा करो, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, फालतू के सवाल पूछती रहती हो, है ना? ज़्यादा सवाल पूछोगी ना तो कुफ़्र का फ़तवा लग जाएगा तुम पर। फिर पूछती रहना घर में बैठ के सवाल सारे। ये सारे बहुत चीज़ें बोलकर मेरे को चुप करा देते थे। अच्छा, मतलब हक नहीं दिया था कि मैं पूछूँ कुछ। हुँ। फिर? फिर ऐसे ही मतलब बहुत फिर मैं धीरे-धीरे और पढ़ने लगी तो वो साल बीतते चले गए और मैंने उस चीज़ों को समझना शुरू किया कि क्या होता है, ये क्यों होता है। फिर मन में ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत है, जैसे मैंने मैं 9 में थी या शायद 10th में थी, तो मैंने स्लेवरी के बारे में जाना कि क्या होता है और वो उसको मैंने फिर कुरान में भी देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये तो गलत चीज़ है जो कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मैं बोली कि ये चीज़ें मतलब गलत है ना मम्मी, कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है, तो मम्मी बोली गलत है और अगर तुम ये बात किसी से बोलने भी जाओगी ना गलत है, तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा यहाँ पर। कोई नहीं बैठा है जिसको ये चीज़ें समझ में आएँगी, जो तेरे को छोटी उम्र में आ रही है, वो यहाँ पे बड़े-बड़ों को समझ में नहीं आती। हुँ, और हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है, मैं ये सारी चीज़ें समझा-समझा के थक गई, इसलिए मेरी कंडीशन ये है। अगर तू समझाने जाएगी तो तेरी भी यही हालत कर देंगे ये लोग। तो मैं बोली जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्या बोलते हैं इससे निकल क्यों नहीं जाते? तो मम्मी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें ना एक कलमा पढ़ो, तौबा करो और एंट्री कर लो, बस। लेकिन अगर आप यहाँ से इसमें से निकलना चाहते हो तो उसकी इजाज़त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से निकलना मतलब बिल्कुल जान से मार देंगे ये।
मम्मी ने मेरे से ये चीज़ें बोली थी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें गलत हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं। फिर मैं ना उसमें से थोड़ी कटती चली गई। फिर आपकी स्ट्रीम वगैरह देखने स्टार्ट कर दी। मतलब पहले मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ-कुछ देखती थी। इसकी लेकिन एक दिन नज़र पड़ी स्ट्रीम में छोटे से वो होता है ना क्लिप उसमें, तो फिर मैं देखी इसमें क्या है, तो फिर उसमें एक्स मुस्लिम लिखा था। मैं बोली ये क्या चीज़ है? मतलब मैं हमारे इधर ना ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई एक्ज़िस्ट करती है, कोई भी नहीं। जी, तो फिर मैंने देखा पहली बार तो मैं ना बोली ये क्या है? फिर मैं आपकी स्ट्रीम देखी। तो स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरे को समझ में भी आने लगा, तो मैं बोली कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ, चलो मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इस्लाम में बहुत सारी बुराइयाँ दिखाई देती है। लेकिन जब मैं स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचते हैं जिनको इस्लाम में बुराइयाँ दिखाई देती है। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया स्ट्रीम आपकी, तो मम्मी को मैंने दिखाया तो मम्मी को मैंने बोला, देखो सिर्फ़ मुझे या फिर आपको इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई देती है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखाई देती है और एक्चुअली मौलानाओं को भी देखो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मम्मी जी, बोली ये एक्सेप्ट ही तो है जो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में सिर्फ़ एक कलमा पढ़ो और अंदर आ जाओ इसके, इस्लामिक बन जाओ तुम। बस हुँ, तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा देंगे और फिर हो गए तुम मुसलमान। लेकिन अगर तुम इससे बोलो कि नहीं मेरे को नहीं रहना मुसलमान, मेरे को बाहर जाना है, फिर देखो क्या करते हैं ये तुम्हारे साथ। साँस नहीं लेने देंगे, दूसरे दिन सूरज नहीं देख सकते तुम, एकदम गला काट के रख देंगे। मम्मी ने ये चीज़ मेरे को बताई। जी। हुँ, अच्छा, तो आप जो है वो हमारा चैनल आपको सडनली पॉपअप हुआ, यानी वो सजेशन में आपको दिखाया, फिर वहाँ से आपने स्ट्रीम देखना शुरू किया, जिससे हाँ, आपकी हिम्मत और बढ़ी। हाँ, डाउट्स पहले से थे, आपको ये लग रहा था कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें गलत है, लेकिन जब आपने हाँ, हमारा चैनल देखा, वीडियोज़ देखे, स्ट्रीम देखी, तो आपको ये दिलासा मिला या हिम्मत मिली कि यार मैं अकेले नहीं हूँ इस तरीके से सोचने वाली, मेरे जैसे कई और हाँ, लोग हैं। फिर आपने हाँ, फैसला किया कि आप आके जो है वो अपनी स्टोरी बताएँगी। तो क्या आपकी मम्मी जो है, उन्होंने हुँ। भी इस्लाम छोड़ दिया या क्या मामला है उनका? क्योंकि उन्होंने तो बहुत सहा है। आपने तो सिर्फ़ देखा है, उन्होंने सहा है। हाँ, सहा तो बहुत कुछ है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ब्लाइंडली इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर गलत चीज़ को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हज़रत अली की बात की जाए तो वो उनकी फ़ैन है। मतलब वो सुबह उठेंगी ना, तो बस हज़रत अली का नाम लेंगी, वो रात को सो रही है तो हज़रत अली का नाम लेंगी और इस हद तक है कि मतलब हमारे घर कुछ अच्छा हुआ, मतलब कोई भी चीज़ खुशखबरी आ गई छोटी-बड़ी, वो कुछ नहीं होगा, पहले हज़रत अली की फ़ातिहा होगी। दैट्स इट। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ॉलो मतलब उनको बहुत मानती है वो। हज़रत अली की और दीवानी मुझे है भी आपकी माँ। हाँ, मतलब और ना मुझे दिन-रात उनके किस्से सुनाती है कि पता है तुझे वो सजदे में थे, तब उनका गला काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेके लड़ रहे थे। फिर एक बुढ़िया ने टोक दिया, जिसकी वज़ह से उनकी मौत हो गई। ये सारे किस्से वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मतलब वो एक अली की मोहब्बत में आपकी माँ टिकी हुई है इस्लाम में। हाँ, बस उन्हीं की मोहब्बत में टिकी हुई है। वो उनके किस्से ही सुनाते रहती है मुझे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, शेरे खुदा हैं वो। मतलब वो 24 घंटे उनके मतलब नाम रटना ही है उनको, पर ब्लाइंडली इस्लाम फ़ॉलो नहीं करती। आपकी माँ जो है वो शिया है, सुन्नी है? सुन्नी है। मेरे नाना भी सुन्नी थे, मेरे जो फ़ादर हैं वो भी न्यू सुन्नी थे। मतलब सुन्नी-सुन्नी में ही शादी होके गई हैं, लेकिन वो हज़रत अली को बहुत ज़्यादा मानती हैं। अच्छा, कहीं न कहीं वो हज़रत अली की मोहब्बत है, और हाँ, यानी सुन्नी होते हुए भी जिस तरीके से हाँ, अंधे हमारे शिया हज़रात होते हैं, उस तरीके का अंधापन जो है, मोहब्बत का अंधापन हज़रत अली को लेके, वो आपकी
मम्मी के अंदर है। हाँ वो है, उनको लेकर है। जी। तो दोस्तों, ये थी एक्स मुस्लिम अदा जी की दास्तान, और आई एम श्योर बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, दास्तान है। खास करके बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने जितना देखा है, सोचो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा इनके जहन पे। और इनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने तो क्या कुछ सहा है। और ये सब करने वाला कौन था? एक मौलवी। और वो हवाला, यानी इस दरिंदगी का की को जो आड़ बनाता था, वो इस्लाम को आड़ बनाता था। यानी इस्लाम की आड़ में वो ये इस तरीके का उसका रवैया रहा है। उसने हमेशा ये कहा है कि भाई, औरतों की कोई इज्जत नहीं है, या तुम सिर्फ बिस्तर तक हो। इस तरीके की बातें इनके जो वालिद है उन्होंने की है। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर इनकी बातें। और मैं इनको सलूट करता हूँ वंस अगेन, कि छोटी सी उम्र में इतना सहने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो आकर बताएंगी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है एक्स मुस्लिम अदा जी, ये जो आपने बताया है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, यानी आप घर के मामलात है जो आपने डिसाइड किया कि आप आके बताएंगी। तो उसकी वजह क्या रही है? यानी क्या आपने सोचा कि मुझे क्यों आके ये चीज़ बताना चाहिए? मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मुझे ये सब चीज़ें पता चली, और वो काफ़ी लेट से पता चली। आप लोग की स्ट्रीम तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन काफ़ी लेट से मुझे पता चली। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो ना नहीं जानते कि एक्स मुस्लिम चीज़ कोई होती भी है। तो उन सबको ये सब पता चलनी चाहिए कि ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमारे घर के पीछे में सेम किस्से हो रहे हैं, और वो औरत कोशिश करती है कि वो बाहर जा कर के पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सके। 2 बच्चे का फादर है और वो अपनी वाइफ को छोड़ कर के दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अब अपनी वाइफ को बहुत मारता-पीटता भी है। जब उसने ऐसी कोशिश की तो मतलब पूरी जमात आ गई उसके घर में और उसको रोक दिया उसने। यहाँ तक कि हम्म। उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा चुप हो जा, घर का मामला है। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, और अगर उसने निकाह कर भी लेता है तो क्या बुरा है? अपने इस्लाम में सब जायज़ है। हाँ, वो तो जायज है ही। तो जायज़ है, लेकिन सामने उसकी बीवी नहीं चाहती ना ऐसा। तो बीवी को कोई हक है ही नहीं ना कि वो रोक सके, वो इनकार कर सके कि यार आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी मेरी इजाजत के बिना। बिल्कुल और शौहर इसी कर इनकार सकता है। के चक्कर में मार रही है, वो इतना मार खा रही है, इतना मार खा रही है कि आप उसका मतलब जैसे मेरी मम्मी को मार-वार पड़ते थे, उनको भी पड़ रहे हैं मार-वार, और मैं रोज़ देखती हूँ ये चीज़ें। हम्म। और वो उसको मार-वार पड़ रहे हैं और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती, क्योंकि फैमिली में ना तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मतलब यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, वो अकेले हो गई है बिल्कुल। और 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे उसके भी। जी। तो मेरी सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 2800 लोग, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और ये सब बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि जब तक बातें पहुंचेगी नहीं, लोगों के जहन नहीं खुलेंगे, और लोगों के जहन नहीं खुलेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो बात पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत से बार क्या होता है कि एक चीज़ बचपन से आपके साथ गलत हो रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये गलत है। आप बहुत सारी चीजें गलत कर रहे होते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये चीजें गलत है।
उसको एक पर्सपेक्टिव देना होता है जिससे एक इंसान को आसानी से समझ में आता है कि नहीं, ये वाकई में गलत है। तो मोमिनाओं के साथ भी यही मामला हुआ है कि उनके साथ जो जुल्म होता है, जो बंदिश में इतना रखा जाता है, और बीवी को लेके जितनी सारी चीजें रसूलुल्लाह ने बताई है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। जब उनको एक पर्सपेक्टिव के साथ बताया जाता है, तब उनकी आंखें खुलती है।